सभी को नमस्कार। पाठ कृषि में आज हम उसकी महत्वपूर्ण शब्दावली पर चर्चा करेंगे कि इस लेसन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण शब्दावली है। और सबसे पहले हम कृषि को डिफाइन करते हैं कि कृषि क्या है। भूमि को जोतने, फसल उगाने, पशुओं को पालने, मछली पालन आदि को जो है कृषि के रूप में हम जानते हैं। और भारत में कृषि पर निर्भरता 63% है, अर्थात 2/3 जो है टोटल जनसंख्या का कृषि पर निर्भर है। जीडीपी है, जीडीपी जो है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जाने जाते हैं, उसमें कृषि का योगदान 26% है। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 45% है। और कृषि के जो प्रकार हैं वो हमने इसके पहले काफ़ी वीडियो में लंबी चौड़ी चर्चा की है कि कृषि को जो है निर्वाह खेती जो गुजारे के लिए की जाती है, गहन कृषि जो ज़्यादा जनसंख्या वाली, ज़्यादा मजदूर पूंजी की ज़रूरत वाली, इस पर विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। रोपण या वाणिज्य कृषि जो एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र पर उगाई जाती है। झूम खेती वो खेती भूमि के छोटे टुकड़ों कर साफ करके की जाती है। वाणिज्य खेती बिक्री के लिए की जाती है। झूम खेती छोटे टुकड़ों को साफ करके की जाती है। गहन कृषि जो है लंबे चौड़े क्षेत्र पर और अधिक उर्वरकों का प्रयोग करके अधिक पैदावार के लिए की जाती है। वाणिज्य कृषि वो होती है जो व्यापार के लिए की जाती है और खाद्यान्न में कम प्रयोग होता है, जैसे कपास है। रोपण कृषि ऐसी कृषि एक ही फसल जो है लंबे चौड़े क्षेत्र पर बोई जाती है, जैसे है चाय है, कॉफ़ी है और रबड़ है। और शस्य प्रारूप, भारत में 3 प्रकार के शस्य प्रारूप है, रबी, खरीफ और जायद। अब हम बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण शब्दावली पर, जिसमें रबी की फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, ये फसल रबी की फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती। खरीफ फसल जो है अप्रैल मई में बोई जाती है और उसके बाद में अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, जिसमें चावल, मक्का, जवार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द हैं। जायद फसलें वे होती हैं बेल वाली फसलें जो इन दोनों फसलों के बीच में बोई जाती हैं। खरबूज, तरबूजा, खीरे और विभिन्न प्रकार की सब्जियां तथा चारा। भारत में मुख्य खाद्यान्न है, 1 नंबर पे जो है वो है चावल, दूसरा गेहूं और तीसरी महत्वपूर्ण फसल है जवार और फिर मक्का भी महत्वपूर्ण फसल है। मोटे अनाज बाजरा, रागी, जवार, दालें, उड़द, मूंग, मसूर और मटर, अरहर, चना ये भारत की प्रमुख दालें फसलें हैं। और भारत दालों में सबसे अधिक उत्पादन भारत कर रहा है, तेल में भी। और तिलहन जो है खासकर जो फसलें हैं मूंगफली, सरसों, नारियल तेल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, सूरजमुखी, जिनसे तेल प्राप्त किया जाता है, महत्वपूर्ण फसलें। पेय फसलें वे फसलें जिनका प्रयोग जो है पीने के लिए की जाती हैं। भारत की 2 प्रमुख फसलें हैं, चाय और कॉफ़ी। और रेशेदार फसलें वे होती हैं जो ज़्यादातर कपड़ा उद्योग के लिए या रेशे उद्योग के लिए हैं, जिसमें कपास, जूट, रेशम। कार्बनिक खेती ऐसी खेती जो उर्वरकों और कीटनाशकों के बिना की जाती है, वो कार्बनिक खेती है, जिसमें फलीदार फसलें वे होते हैं जो दाल है, गवार है और जितने भी मूंग हैं ये सभी, मटर हैं, चना है, दाल वाली फलीदार फसलें हैं। आदर्श कृषि की बात करें तो इस प्रकार कृषि में अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, जैसे चावल, गन्ना। शुष्क खेती में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, जैसे गंवार है, बाजरा है, दाल वाली फसलें हैं, इनमें कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। और अब हम कुछ और महत्वपूर्ण शब्दावली पर चर्चा करेंगे। तंबाकू उत्पादित राज्य हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात। मूंगफली उत्पादित राज्य हैं आंध्र प्रदेश। कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों के बीच में बोई जाती है? दोनों में फसलों में ही बोई, रबी और खरीफ में, अरंडी। और भारत में कॉफ़ी का उत्पादन केवल 4%, लेकिन विश्व की बेहतरीन जो है प्रकार की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। लीची उत्पादित राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश। सेब उत्पादित राज्य हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। केला उत्पादित राज्य केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विश्व के विभिन्न राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था का आपस में जुड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। कृत दहन प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? ये झूम टाइप की खेती होती है,
जिसको कर्त दहन प्रणाली, झूम प्रणाली, दीपा या विभिन्न देश के हिस्सों में और विश्व के हिस्सों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। प्राय ये जो है खेती, ये निर्वाह खेती का रूप है। वाणिज्य खेती ऐसा है जो रोपण कृषि का भी दूसरा रूप है। श्वेत क्रांति दूध बढ़ाने और पशु नस्ल सुधार से संबंधित है। हरित क्रांति खेत कृषि उत्पादन से संबंधित है। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सार्वजनिक वितरण प्रणाली। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य निगम जो प्रबंधन करती है खाद्यान्नों का। एमएसपी मिनिमम स्पॉट प्राइस अर्थात जो फसलों का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाता है। और अब बात करते हैं और महत्वपूर्ण शब्दावली पर, जिसमें कपास उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान, मूंगफली उत्पादन में भारत का पहला स्थान, रबड़ उत्पादन में 5वां स्थान, बागवानी में बागवानी जितने में प्रोडक्शन भारत में है वो प्रथम स्तर पर, तिलहनी जो है प्रथम स्तर पर, गन्ना उत्पादन में चीन के बाद ब्राजील के बाद दूसरा स्थान, दाल उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान, चावल उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान, और भारत में सबसे अधिक जो खाए जाने वाली फसलें पहले नंबर पे चावल और दूसरे पे गेहूं। तो यही महत्वपूर्ण शब्दावली थी। उम्मीद आपको अच्छे से याद आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।